हेलो स्टूडेंट, पाइथन के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम ओवरलोडिंग से रिलेटेड वर्क करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में क्लास इनहेरिटेंस से रिलेटेड बताया था आपको। सिंपली क्लास इनहेरिटेंस में जैसे हमने क्लास पेरेंट क्लास वहाँ पर बनाई थी, फिर सेकेंडरी क्लास, ठीक है। सेकेंडरी इससे मीन डेराइव्ड क्लास, एंड डेराइव्ड क्लास से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डेराइव्ड क्लास का, और फिर उसमें क्या किया कि पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो भी प्रॉपर्टीज़ थी यानी बेस क्लास की यानी पेरेंट क्लास की, दैट कैन बी इनहेरिटेड बाय अ ड्राइव क्लास। सो इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट और भी जस्ट पढ़ा था कि ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट। तो ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि सिंपली आप क्लास बेस क्लास बनाते यानी पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास में जो मेथड है वो सेम होता है। तो जब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करते हैं, सिंपली अगर आप चाइल्ड क्लास के मेथड से उसका मेथड भी कॉल करेंगे तो वैसे तो बेसिकली पेरेंट क्लास का कॉल होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना होकर वो हमेशा क्या करेगा, अपने ही मेथड को उस बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास के मेथड पर ओवरराइड कर देगा। सो इसे ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि ओवरलोडिंग। अगर बात करूँ मैं सिंपली ओवरलोडिंग, तो ओवरलोडिंग create of simply represent a two dimensional that happens we have used and plus operator to add them। यानी सिंपल सी बात है कि ऑपरेटर, देखिए प्लस ऑपरेटर जैसे हम जानते हैं, सिंपली अगर हम प्लस ऑपरेटर के ओवरलोड की बात करें तो हम जैसे प्लस ऑपरेटर जानते हैं कि प्लस सिंपली क्या करते हैं, तो नंबर्स को ऐड करते हैं। लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल होता है कि क्या दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को वो ऐड करते हैं? सो यानी सिंपल तो करता ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स में के केस में नहीं होता ऐसा, नॉर्मली आप नहीं काम करता। लेकिन इस तरह का वर्क कराना ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। यानी प्लस ऑपरेटर प्लस के अलावा भी ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज़ को क्या करता है, या ऑब्जेक्ट पर रखी गई या ऑब्जेक्ट्स जो रेफरेंस कर रहा है वो वैल्यू, तो उन वैल्यूज़ को इंटरनली रूप से क्या करेगा, वो ऐड कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने सिंपल इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक क्लास वेक्टर नाम की क्लास बनाई है, जिसमें सिंपल मैंने क्या किया है, ये वेक्टर नाम की क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें दो आर्गूमेंट। सेल्फ में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, सेल्फ इज़ द करंट इंस्टेंस के लिए होता है, ठीक है। ये करंट इंस्टेंस जो आ रहा होगा उसके लिए। यहाँ पर जो ऑपरेटर होते हैं, आर्गूमेंट्स होते हैं, वो ए और बी है। तो सेल्फ डॉट ए यानी करंट जो भी आएगा, हम वहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी टाइम पर हम आर्गूमेंट पास करेंगे, उस टाइम पर वो क्या कहते हैं आ जाएगा, उसी वैल्यू को लेगा जो उस टाइम पर वैल्यू पास की जाएंगी। सेल्फ डॉट बी डॉट बी पर देन डेफ एस टी आर, एक सिंपल सा फंक्शन लिया, एस टी आर इज अंडरस्कोर एस टी आर, देन रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी, ओके, यानी जो भी वैल्यू उस समय आ रही होंगी। इसके बाद डेफ ऐड सेल्फ एंड अदर यहाँ पर क्या है कि एक ये भी क्या कहते हैं एक तरीके का आर्गूमेंट्स है। अब देखिए सिंपल रिटर्न करेगा क्या वैल्यू, वेक्टर के साथ साथ सेल्फ ए से और अदर ए, यानी जो सिंपल जो पहले हमने सेल्फ ए सेल्फ बी को लिया, और हर बार में क्या है कि ये चीज़ नहीं लेगा, अदर बार में नेक्स्ट टाइम जब दोबारा दूसरा हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर वो दूसरी वैल्यू अडॉप्ट करेगा। सो यहाँ पर क्या है कि दिया v1 यानी पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैल्यू के साथ वेक्टर का, और यहाँ पर चूँकि आर्गूमेंट दो पास हैं 2 और 10 मतलब ए और बी से होकर यहाँ आ गए, ठीक। देन सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाया v2 एंड वेक्टर 5, -2, ओके। तो -2 की वजह से अब ये क्या करेगा, प्रिंट किया। देखिए अब देखिए यहाँ पर अब सिंपल से देखने की बात ये है कि हमने दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है कि हम ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकते। लेकिन प्लस ऑपरेटर के ज़रिए हमने जो हमारे इनबिल्ट मेथड्स है उनको यूज़ करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है, इसीलिए कहते हैं इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन प्रिंट में v1 + v2, यानी अब देखिए 2 ये और 5 ये ऐड होगा, 10 ये और -2 ये, सो वैल्यू विल बी 7 एंड 8, ठीक। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अगर सिंपली इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऐड मेथड